कुछ चल रहा है, बीच में नोरा फतेही नचा दो, बीच में मलाइका अरोड़ा नचा दो, कोई भी जो नचा देते हैं जिनका कोई यूज नहीं होता फिल्म में, स्पाई फिल्म में होता है, उसके ऊपर बहुत तगड़ा कटाक्ष मारा है। मुझे इस पिक्चर को लेकर के एक ही डाउट था कि वीरदास हक देगा, क्योंकि कई बार ओवर कर जाता है ये बंदा एक्टिंग में। लेकिन इसमें एक मजेदार चीज क्योंकि वो रोल ही ऐसा लिख दिया गया कि अगर वो, भाई सीधी बात, नो बकवास, दिस फिल्म इज नॉट फॉर एवरीवन। क्यों? ये मैं तगड़ा कटाक्ष गोरों के ऊपर मारा गया है और हम पे एज एन इंडियन भी मारा गया है कि हम लोग कितने डम हैं कई मामलों में कि हम गोरों की बातों में अभी आ जाते हैं। मैं थोड़ा सा हिंट देता हूं किसके बारे में बात हो रही है। हेलो नमस्ते दोस्तों, राम राम दोस्तों। एक फिल्म आई है हैप्पी पटेल, थिएटर्स में लग चुकी है। अगर आपने इसका ट्रेलर नहीं देखा है तो मैं आपको कहूंगा कि पहले ट्रेलर देखिएगा, फिर फिल्म देखनी है या नहीं ये इस वीडियो के बाद आप डिसाइड कर सकते हैं। फिल्म वीरदास ने लिखी है, उन्होंने डायरेक्ट की है, उनके साथ एक और व्यक्ति ने डायरेक्ट की है। इसके साथ ही आमिर खान प्रोडक्शन की फिल्म है। ट्रेलर से ये थोड़ी डेली बेली टाइप की वाइब दे रही थी, तो अगर आपको डेली बेली पसंद आई थी उस लेवल पे उस समय, तो आपको ये पसंद आ सकती है या नहीं, ये भी इस वीडियो में हम बात करेंगे, रिव्यू करने का प्रयास करूंगा फिल्म का। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो कृपया करके चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर जरूर करें। आइए शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने बताया, फिल्म के डायरेक्टर वीरदास हैं और उनका साथ दिया है कवि शास्त्री ने। दो डायरेक्टर्स हैं। ए सर्टिफाइड फिल्म है, तो भाई बच्चों के साथ तो नहीं देख पाओगे। आगे अकेले ये देखनी है नहीं है, किसके साथ आप ये देख सकते हैं, ये आप वीडियो के अंत तक मेरे साथ बने रहिए, आप ये बात जान जाएंगे। राइटर भी फिल्म के वीरदास ही हैं और इनका साथ दिया है आमोग ने फिल्म लिखने में। स्टोरी की सबसे पहले बात करते हैं। तो भाई जैसा कि मैंने बताया, ट्रेलर देख लेना और जितना ट्रेलर में है उसे ही स्टोरी मान करके आप फिल्म देख सकते हैं। ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि ज्यादा कुछ खास स्टोरी है भी नहीं। ये उस तरह की फिल्म नहीं है जिसमें आपको गहराई में जाकर के स्टोरी ढूंढनी होती है। अगर आपको बहुत गहरी स्टोरी ढूंढनी है, डेप्थ ढूंढनी है कहानी में और ये सब चीज ढूंढनी है, देन दिस इज नॉट योर फिल्म। अगर वो आप नहीं देखते हैं, आप एंटरटेनमेंट के लिए देख रहे हैं या दूसरी दृष्टि से देख रहे हैं जिस पे हम आगे बात करेंगे, तो फिर एक लाइन में बता देता हूं। हैप्पी पटेल, जो कि हमारा मेन लीड है, जिसका रोल निभाया है वीरदास ने, ये सीक्रेट एजेंट बनने का सपना रखता है। लंदन में रहता है अपने दो डैड्स के साथ, और वो कहानी क्या है वो आप पिक्चर में देखिएगा, बताऊंगा नहीं कि दो डैड्स की कहानी क्या है। पर वो बंदा अच्छा शेफ है, सीक्रेट एजेंट नहीं बन पाता है, कहीं ना कहीं कुछ स्क्रू अप कर देता है। वो अच्छा शेफ है और डांस बहुत अच्छा करता है। वो लंदन से गोवा आता है एक गोरी को बचाने के लिए। ये उसे एक सीक्रेट मिशन मिला है। गोरी को किससे बचाना है? मोना सिंह से, मामा का रोल जिन्होंने किया है। तो अब गोवा में आकर के और इस मिशन में उसे कौन कौन से नए लोग मिलते हैं, वो किस किस एडवेंचर का सामना करता है और इंडिया से कैसे रूबरू होता है, बाकी प्यार मोहब्बत सब चीजें, बाकी कैरेक्टर्स जुड़ते जाते हैं। दैट्स स्टोरी, दैट्स ऑल। और आगे स्टोरी पे और बात करेंगे कि क्या है क्या नहीं है। डायलॉग्स बहुत महत्वपूर्ण चीज है। सारी कहानी इस फिल्म में डायलॉग्स की ही है, इसलिए लास्ट में इस पर बात करूंगा। कास्ट की बात कर लेता हूं और एक्टिंग की कि किसने कैसी एक्टिंग करी है। वीरदास से यार मुझे उम्मीद नहीं थी। मुझे इस पिक्चर को लेकर के एक ही डाउट था कि वीरदास हक देगा, क्योंकि कई बार ओवर कर जाता है ये बंदा एक्टिंग में। लेकिन इसमें एक मजेदार चीज थी कि इसको एक एक्सेंट पकड़ना था। आप ट्रेलर में जितना देखेंगे कि उसने जैसा एक्सेंट पकड़ा है, वही एक्सेंट उसने पूरी पिक्चर में पकड़ा है। एक खराब सी हिंदी बोलनी है और उसी में ही सारे जोक्स थे, उसकी हिंदी के, उसके एक्सेंट के और उसकी वर्ड्स के प्रोनाउंसिएशन के। ये बहुत बड़ा हिस्सा फिल्म के जोक्स का है। वर्ड प्ले है, ठीक ठाक लगाया वीरदास के लेवल पे, और जितना मैंने एक्सपेक्ट किया था कि ये स्क्रू अप कर सकता है एक्टिंग में, उतना नहीं किया। क्यों? क्योंकि वो रोल ही ऐसा लिख दिया गया कि अगर वो ओवर भी कर देगा तो वो अच्छा लगेगा स्क्रीन पे। जैसे वो है ना, जब भी मेट में गीत का रोल है। करीना कपूर कितनी क्रिंज एक्ट्रेस हैं हम सब जानते हैं, लेकिन गीत का रोल उसने फोड़ दिया था। कभी खुशी कभी गम में पू का रोल उसने फोड़ दिया था। क्यों? क्योंकि वो रोल ही ऐसा था जहां पे आपको क्रिंज लगना था। तो यहां पे भी कुछ ऐसा ही था। वीरदास ने अपना रोल ही ऐसा लिखा कि वो स्क्रू अप कर भी देगा तो ठीक लगेगा। मोना सिंह, ये हमारी बैड एस गुंडी बनी है फिल्म में। डायलॉग्स उनके कम है, स्क्रीन टाइम भी ठीक ठाक है, लेकिन जब भी स्क्रीन पे आती है एक इंपैक्ट छोड़ती हैं। उनको डायलॉग से ज्यादा बॉडी लैंग्वेज से अपनी बात करनी थी, जो मुझे लगा है उन्होंने ऑनेस्टली की है और वो ठीक ठाक लगी हैं, बढ़िया लगी हैं। शारिब हाशमी, भाई इस बंदे का रोल बहुत बढ़िया है। गीत का रोल इसने किया है, सरदार जी बने हैं, नॉर्मल सरदार जी नहीं है। ये रोल लिखा ही सटायरिकली गया है, किसी के ऊपर लिखा गया है। आप ट्रेलर में उनका लुक देखिएगा और ये बात जान लीजिए कि आमिर खान प्रोडक्शन की फिल्म है, तो किस तरीके का मेटा ह्यूमर मारा गया है और किस पे मारा गया है और ये रोल पूरा किस पे लिखा गया है, ये आप कमेंट में बताइएगा मुझे, इतना तो जज कर ही लोगे। मिथिला पालकर ने रूपा का रोल निभाया है, फीमेल लीड है हमारी फिल्म की। बढ़िया एक्ट्रेस है। कारवां फिल्म शायद इनकी आई थी, उसमें उन्होंने ठीक ठाक एक्टिंग की थी। इरफान खान भी थे उसमें। रूपा का कैरेक्टर इंडियन सिनेमा के पूरे जो फीमेल कास्ट होती है ना, कैरेक्टर होते हैं खासकर हिंदी सिनेमा के, उस पर एक पूरा सटायर लिखा गया था और वो इन्होंने अच्छा निभाया है, ठीक लगी है स्क्रीन पे। सुरुस्ती तावड़े, ये रैपर हैं, मतलब ये हसल में आई थी
और अपने आप को वो रैपर की तरह आइडेंटिफाई करती हैं। कुछ लोग उन्हें रैपर मानते हैं और कुछ लोग, मतलब चलो छोड़ो, उस पर हम नहीं जाते। रैपर का नहीं पता, लेकिन मैं उन्हें ये सजेशन दूंगा कि वो रैप छोड़ के एक्टिंग कर सकती हैं, क्योंकि यहां पे जो उन्होंने रोल किया, और ये उनका पहला ही रोल था, पहली फिल्म थी, वो रोल वो बंदी ने ऑनेस्टली कर लिया, सही लगी है। ये जो कैरेक्टर है सृष्टि तावड़े का, इसके डायलॉग्स बहुत ध्यान से सुनने वाले हैं, खास करके वो डायलॉग्स जिसमें वो हैप्पी पटेल को, यानी कि हमारे मेन लीड को बुलाती है पूरी फिल्म में अलग अलग विशेषणों के साथ। तो अगर आप वो वर्ड प्ले एंजॉय करते हैं तो आपको कैरेक्टर बढ़िया लगेगा। बाकी ढेर सारे गेस्ट अपीयरेंस हैं। आमिर खान तो ट्रेलर में ही दिख गए, इमरान खान भांजे साहब उनके, वो भी ट्रेलर में ही दिख गए। बाकी एक दो और हैं, कुछ तो बहुत ही वियर्ड है, तो मैं बताऊंगा नहीं, वो आप फिल्म में ही देखिएगा। प्रोडक्शन पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। सिनेमाटोग्राफी नॉर्मल है, ऐसा कुछ ज्यादा एक्सपेरिमेंट करने के लिए था ही नहीं डीओपी के पास, तो कुछ किया भी नहीं। थोड़े बहुत स्कोप था वो फाइट सीक्वेंस में था, वो उसमें ठीक ठाक लगा, ऐसा नहीं है बहुत तगड़ा कुछ कैमरा वर्क कर दिया, क्योंकि फाइट सीक्वेंस अपने आप में ही फाइट कम डांस कम कॉमेडी सीक्वेंस थे। तो सिनेमाटोग्राफर बेचारा क्या ही ऐसा उसमें दिखा लेगा, जितना दिखा सकता था उसने ठीक किया। सॉन्ग्स, गानों की बात करते हैं भाई, लेकिन गानों से पहले करेंगे बैकग्राउंड स्कोर की बात। बैकग्राउंड स्कोर इस पूरी फिल्म में ना इमोशनल, रोमांटिक, सस्पेंस, जिस भी तरीके का बीजीएम बजा है, आपको लगेगा कि वो बॉलीवुड पे एक ओवरऑल सटायर सा मारा जा रहा है। टिपिकल इंडियन हिंदी सिनेमा ओवर द टॉप करके बजा है, कि इमोशनल बजा है तो एकदम रोने जैसा बज गया, हार्डकोर एक्शन के समय बज रहा है तो वो एकदम 90s की फिल्मों वाला। तो ऐसे ऐसे कई सटायर फिल्म में मारे गए हैं, म्यूजिक के लेवल पे भी। गाने बहुत सिचुएशनल टाइप के हैं। पफ पफ पास, ये बोल हैं गाने के, अजब गजब जॉनर के गाने हैं इसमें। कई रेफरेंस वाले गाने हैं जिनको वो रेफरेंस पकड़ में आएगा, जैसे कि यही पफ पफ पास, ये गाने के लिरिक्स हैं, वो किसी समय पर स्क्रीन पे बज रहा है, तो अगर आप वो रेफरेंस पकड़ जाएंगे तो आपको ठीक लगेगा। जिनको वो रेफरेंस पसंद नहीं आते उन्हें गाने थोड़े से बोरिंग लग सकते हैं, थोड़े का बहुत बोरिंग लग सकते हैं। आज बंदा तेरे लिए नाचेगा, ये आपने ट्रेलर में भी सुना होगा, ये पूरी तरीके से सटायर है। सटायर कह लें, कटाक्ष कह लें, जो भी बेमतलब के आइटम नंबर होते हैं ना हमारी हिंदी फिल्मों में, कि कुछ चल रहा है, बीच में नोरा फतेही नचा दो, बीच में मलाइका अरोड़ा नचा दो, कोई भी जो नचा देते हैं, जिनका कोई यूज नहीं होता फिल्म में। स्पाई फिल्म में होता है, मिशन फिल्म में होता है कि एक ना एक जबरदस्ती शीला मुन्नी नाच रही है, कोई सेंस नहीं है, उसके ऊपर बहुत तगड़ा कटाक्ष मारा गया है। जैसा कि हम फिल्मों में देखते हैं आइटम गर्ल होती है, यहां पे आइटम बॉय है। सारी चीजें जो शीला की जवानी उसमें कैटरीना करती है, उसमें वीरदास का कैरेक्टर कर रहा है। वो देख करके हंसी भी आएगी और आपको सटायर पे मजा आएगा कि हाँ, जब वो बेमतलब का है तो ये भी बेमतलब का है, सीधी सी बात है। कई पुरानी फिल्मों के गाने बजे हैं, बलम पिचकारी जैसे गाने बजे हैं, डेली वैली के कई गाने बजे हैं, वो तो खैर अपनी थी आमिर खान की, वो जिस मूवमेंट पे आते हैं फिल्म में ठीक ठाक लगते हैं। एक मराठी रैप बजा है, वो थोड़ा सा आपको ट्रेलर में भी सुनाई देगा, फिल्म में भी थोड़ा सा ही बजा है। मुझे उसकी वाइब ओवरऑल बढ़िया लगी, लिरिक्स तो उतने समझ आया नहीं, लेकिन हाँ वाइब अच्छी थी। रैप अगर आप सुनते हैं तो आपको वो मजेदार लगेगा। एडिटिंग की बात कर लेते हैं। टाइमलाइन सीधी सीधी है, कुछ ऐसा खास है नहीं, अलग है नहीं। 2 घंटे की फिल्म है, इस पर मुझे लगता है कि थोड़ी कट सकती थी, थोड़ी ज्यादा चली गई, थोड़े लंबे चले गए। कट्स और ट्रांजिशंस फनी हैं, टेक्निकल होने से ज्यादा, बहुत ज्यादा बढ़िया लगने से ज्यादा स्क्रीन पे फनी लगेंगे। बीच बीच में डिशेस के नाम लिखे हुए आते हैं, क्योंकि हमारा जो मेन पात्र है वो शेफ है और वो डिशेस बना रहा है, और वो कैसे बना रहा है पिक्चर में वो देखने में मजा आएगा। और फिर डिश का नाम लिखा हुआ आएगा। ऐसी बहुत सारी चीजें, लोगों के अजब गजब नाम लिखे हुए आते हैं, उसमें भी लिखाई में भी पंचेस हैं। बाकी कलर टोन मुझे बहुत बढ़िया लगा फिल्म का। लास्ट में एकदम कलरफुल सा सीक्वेंस है, वो दिल्ली वैली में जैसे वो सीक्वेंस था ना, वो लास्ट में आमिर खान का गाना था, उस टाइप की भी वाइब है कहीं कहीं। तो कलर टोन मुझे ओवरऑल अच्छा लगा। अब कर लेते हैं असली बात कि भाई फिल्म क्या है, पॉजिटिव्स नेगेटिव्स। तो सबसे पहले तो कहूंगा भाई सीधी बात, नो बकवास, दिस फिल्म इज नॉट फॉर एवरीवन। क्यों, ये मैं बताता हूं। रेफरेंसेस इसमें भर भर के हैं। जैसा कि मैंने कहा, स्टोरी वोरी नहीं है इतनी कुछ बड़ी। बताया ना मैंने कि लंदन से एक शेफ आया और वो जासूसी कर रहा है, जस्ट अनदर स्टोरी। रेफरेंसेस ही अपने आप में स्टोरी है, उसी में सब फन है। छोटे छोटे पंचेस हैं, बड़े बड़े पंचेस भी हैं, और कहीं कहीं पंचेस इतनी तेजी से आएंगे और आके चले जाएंगे कि अगर वो मोमेंट आपका मिस हो गया तो आपको बहुत बोरिंग वाइब आने वाली है फिल्म से, मैं पहले ही बता दे रहा हूं। देयर इज नो स्पून। अब सोचिए, ऐसे ऐसे पंचेस हैं, ऐसे ऐसे रेफरेंस है, मैट्रिक्स फिल्म का रेफरेंस है ये। अब आप सोचिए कितने लोग ऐसी चीज पकड़ पाएंगे। जो लोग पकड़ पाएंगे उनको पूरा आनंद आएगा, जिन्होंने मैट्रिक्स देखी है, जिनको स्पून का रेफरेंस पता है, उनको उस डायलॉग में मजा आ जाएगा। लेकिन जिसको बेचारे को नहीं पता, वो तो कहेगा ये क्या चल रहा है भाई, तुमने हक दिया, स्क्रीन पे टट्टी चल रही है। तो ऐसे ऐसे रेफरेंसेस भी हैं पिक्चर में। तो अब समझ जाइए किस सेंस में और किस ऑडियंस के लिए फिल्म लिखी गई है। एक और मजेदार चीज, फिल्म का जो ओवरऑल थीम है वो एक बहुत मजेदार है, कि कैसे गोरों ने
हमको अभी भी कॉलोनियल रख रखा है दिमाग से। ये बहुत तगड़ा कटाक्ष गोरों के ऊपर मारा गया है और हम पे एज एन इंडियन भी मारा गया है कि हम लोग कितने डम हैं कई मामलों में कि हम गोरों की बातों में अभी आ जाते हैं। मैं थोड़ा सा हिंट देता हूं किसके बारे में बात हो रही है। व्हाइट स्किन, गोरी चमड़ी, फेयर स्किन का जो ऑब्सेशन है ना, उसको बहुत अच्छा एक रेफरेंस के थ्रू फिल्म में दिखाया गया है और उसे थीम में बना दिया गया है फिल्म का। मुझे वो कटाक्ष बहुत बढ़िया लगा जो गोरी चमड़ी का ऑब्सेशन है हमारे देश में। सीधी सी बात है, वो गोरे छोड़ के गए हैं, गोरों से आया। हमको भी लगता है हमारे यहाँ सुंदर की डेफिनेशन गोरा होती है और वो कितनी झटूल चीज है वो इस फिल्म में कटाक्ष के माध्यम से बताया गया है। इमरान खान का कैमियो है, बहुत दिनों बाद भैया स्क्रीन पे दिखे, और जब इमरान खान का कैमियो है तो डेली वैली का आना ही था रेफरेंस, और वो रेफरेंस देख करके आपको मजा आएगा यदि आप डेली वैली के फैन रहे हैं। उस समय आप स्कूल में थे, कॉलेज में थे, आपने वो फिल्म अगर एंजॉय की थी तो आपको एक नॉस्टैल्जिया सी वाइब उस मोमेंट पे आएगी। डायलॉग जैसा कि मैंने कहा था कि इस पे बात करूंगा लास्ट में, क्योंकि पूरी फिल्म रेफरेंस ही है तो डायलॉग्स में ही सारा खेला है। वीरदास के जो डायलॉग्स हैं, जैसा कि मैंने बताया, उसका रोल ही ऐसा है कि वो टूटी फूटी सी हिंदी बोलता है ब्रिटिश एक्सेंट में। वो ब्रिटिश एक्सेंट भी नहीं है, वो जिस एक्सेंट में बोल रहा है वो उसका अपना ही एक्सेंट है, और उस वर्ड प्ले में सारी कॉमेडी है। तो अगर आप स्क्रीन पे देखेंगे तो बहुत ध्यान से फिल्म देखनी होगी और सुननी होगी, क्योंकि पंचेस मिस हो जाएंगे। और एक मजेदार चीज बताता हूं, फिल्म में सबटाइटल्स हैं, और नॉर्मल सबटाइटल नहीं है वो कि डबिंग हो रही है, नहीं, वो इनबिल्ट है, फिल्म में एडिट में डाले गए हैं और वो फिल्म का पार्ट है, यानी कि स्क्रिप्ट के साथ वो सबटाइटल लिखे गए हैं। वो इसलिए लिखे गए हैं क्योंकि उनमें पंचेस हैं, जान करके डाला गया है वो। तो आपको नीचे के सबटाइटल्स भी पढ़ने पड़ेंगे, क्योंकि उससे आपको कई पंचेस समझ में आएंगे, रेफरेंसेस समझ में आएंगे, कॉमेडी समझ में आएगी। बाकी नेगेटिव चीज ये है कि ऐसा नहीं है कि सारे जोक बहुत मस्त हैं, कुछ जबरदस्ती के सिली लगते हैं। जैसे वर्ड प्ले कई बार हो जाता है ना, तो आपको लगता है अबे यार ये क्या बोल दिया तूने, कोई जोक है क्या। तो ऐसे ऐसे सिली पंचेस भी हैं, उनके लिए भी तैयार रहिएगा। ये मैं सोचेगा पूरा 2 घंटे मस्त कॉमेडी होगी, ना ना ना। बीच बीच में जैसे हम वो व्हाट्सएप SMS टाइप के वर्ड प्ले कह देते हैं ना, वैसे वाले मैसेज आते हैं जो फनी साउंड करना चाहते हैं, वैसे वाले पंचेस भी हैं। दोबारा बोल देता हूं, नॉट फॉर एवरीवन, और मैं बार बार बोल रहा हूं, नेगेटिव मानो पॉजिटिव मानो, इसको स्टोरी मत ढूंढना भाई, कुछ भी चल रहा होगा कई बार स्क्रीन पे, इसलिए मैंने कहा है कि नॉट फॉर एवरीवन। आप अपने हिसाब से इसे मान सकते हैं। अगर आपको गहरी स्टोरी चाहिए तो मैं कहूंगा ये फिल्म देखने मत जाइएगा, घर पे रहिए, तुम्बाड़ देखिए, मंगलवारम देख लीजिए, दृश्यम देख लीजिए, दृश्यम 2 देख लीजिए, बढ़िया फिल्म है। एक पॉजिटिव चीज जो मैं कहूंगा वीरदास की इस पे, कि उसने अपने ऊपर भी शॉट्स फायर किए हैं, जिसे आप मेटा ह्यूमर कहते हैं ना, वो थोड़ा सा समझना पड़ेगा, वो रियल लाइफ से कनेक्टेड है। जैसा कि वीरदास के ऊपर नॉर्मली पंचेस मारे जाते हैं कि ये तो ससुर अंग्रेज ही है, ये गोरों का दलाल है, ये है वो है, उसको गोरा ही बोल दिया जाता है। उस पे उसने बहुत तगड़ा कटाक्ष मारा है कि भाई गोरा नहीं हूं मैं, इंडियन हूं, और वो बहुत अच्छा स्क्रीन पे दिखाया। तो अगर आप मेटा ह्यूमर समझते हैं, वो उस आदमी ने स्क्रिप्ट में अपने ही पात्र के लिए लिखा है। क्लाइमैक्स बहुत मजेदार भाई। मुझे तो फाइट सीक्वेंस जो पूरा क्लाइमैक्स का था वो मजेदार लगा, क्योंकि वो फाइट सीक्वेंस नहीं था, मैंने बताया ना, इट्स मोर लाइक अ डांस सीक्वेंस, कॉमेडी सीक्वेंस कम फाइट सीक्वेंस। उसमें जो अट्रैक्ट करने वाली चीज है वो ये है कि म्यूजिक और बॉलीवुड के डांस रेफरेंसेस, मोर लाइक बॉलीवुड के डांस स्टेप्स के रेफरेंसेस भर भर के उसमें डाले गए हैं। मुझे वो उतना 5-10 मिनट का वो सीक्वेंस है, ठीक ठाक फनी लगा। एक और नेगेटिव चीज जो आप कह सकते हैं फिल्म की, कि लोग उतना रेफरेंस ह्यूमर पसंद नहीं करते हैं। रेफरेंस ह्यूमर वालों की ऑडियंस अलग होती है, तो हो सकता है कई लोगों के लिए चीज नेगेटिव हो, उन्हें फिल्म बोरिंग लग सकती है, जिनको रेफरेंस ह्यूमर में आनंद नहीं आता। लेकिन मैं बता देता हूं, अगर आप हॉलीवुड की ऐसी फिल्में जैसे कि सुपर बैड, इडियोक्रेसी, इस तरीके की फिल्में, इस तरीके का सिनेमा अगर आप पसंद करते हैं तो आपको ये फिल्म अच्छी लगेगी। अगर आपने इस तरीके की फिल्में हॉलीवुड की नहीं देखी हैं या नहीं आपको पसंद आती, तो दिस इज नॉट योर मूवी, पैसा मत खर्च करिएगा। एक और नेगेटिव चीज मुझे लगी कि कहीं कहीं फिल्म स्लो हो जाती है बीच में। जैसा कि मैंने कहा, एडिट में थोड़ी सी और फिल्म कट सकती थी, ये 2 घंटे इन्होंने खींच दी। ऐसी फिल्में 1 घंटा 30 मिनट, 1 घंटा मैक्सिमम 40, 1:45 खत्म कर देनी चाहिए। डेली वैली 1 घंटा 40 मिनट की फिल्म थी, उस समय बहुत बड़ी चीज थी ये। लोगों को लगा रहे यार इतनी सी 1.5 घंटे की फिल्म, 1.5 घंटे की कोई फिल्म थोड़ी होती है। तब ऐसा कल्चर चल रहा था कि 3 क्या 2 ढाई तो होती ही थी। ऐसे समय में 1 घंटे 40 मिनट की फिल्म आई, लोगों को लगा ये क्या हुआ, क्योंकि हॉलीवुड में ऐसी कॉमेडी फिल्में इतने ही टाइम की होती हैं। उतना इसे भी रखना चाहिए था, ये 2 घंटे इन्होंने ज्यादा खींच दी, और 15-20 मिनट काट सकते थे। डेली वैली का मैं 2-3 बार नाम ले चुका हूं, डेली वैली जैसा इसे कहा भी जा रहा है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि फिल्म डेली वैली के मुकाबले बहुत हल्की है। वो अलग लेवल की जहर थी भाई, वो एक तरीके से कल्ट है कुछ लोगों के लिए। उसमें कुछ सीन वो अभी तक है, देखो ना भाई, वो टट्टी वाला सीन है, वो आइकॉनिक सीन है। तो अगर आप उस तरह का, उस लेवल का ह्यूमर एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो आप निराश होंगे भाई।
उसके मामले में थोड़ी सी हल्की है। लास्ट में देखें या ना देखें, उस पर मैं कहूंगा कि यार वन टाइम वॉच तो ये फिल्म है, लेकिन थिएटर एक्सपीरियंस लेना चाहिए या नहीं, इस पर मैं आपसे कहूंगा कि दोस्तों के ग्रुप के साथ अगर आप फिल्में देखना पसंद करते हैं, जैसे कि डेली वेली हो गई, गो गोवा गॉन हो गई, ऐसी फिल्में जो फ्रेंड्स ग्रुप के साथ देखा करते थे लोग, हॉस्टल में भी लड़के जो देखते हैं साथ में बैठ करके ऐसी फिल्में देखते हैं, अगर आप ऐसे फ्रेंड्स ग्रुप के साथ जाएंगे तो आपको थिएटर में मजा आने वाला है। अगर आपको अकेले देखनी है तो थिएटर जाने का उतना पॉइंट कोई नहीं है, घर में ओटीटी पे देख लेना। बट हाँ, मूवी इज वॉचेबल, डेली वेली के मुकाबले लेस अश्लील और लेस फनी भी, बट फ्लॉप या झंडू इस फिल्म को नहीं कह सकते, देखी जा सकती है। अब कैसे देखनी है, किसके साथ देखनी है, वो आप डिसाइड करिए। फैमिली के साथ तो भाई नहीं देख पाओगे, कुछ पंचेस हैं थोड़े थोड़े, मतलब नॉट अश्लील, पूरे ऑल इन ऑल अश्लील नहीं चले गए, लेकिन हाँ ऐसे रेफरेंसेस हैं कि मम्मी पापा के साथ मत जाना भाई लड़के लोग फिल्म देखने, बट हाँ आप फ्रेंड सर्कल में जा सकते हैं। तो ये है हैप्पी पटेल का रिव्यू। आप अब डिसाइड कर लीजिए कि आपको फिल्म थिएटर पे देखनी है, ओटीटी का वेट करेंगे या क्या करेंगे। अगर आपको मेरा रिव्यू ऑनेस्ट लगा हो, अगर आपने फिल्म देख ली हो, तो आप मुझे बताइएगा मैंने कितना ऑनेस्टली रिव्यू करा। अगर आपने नहीं देखी है तो आप मन बना लीजिए और उसके बाद ये रिव्यू देखिएगा। अगर आपने वीडियो यहां तक देखा उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो शेयर जरूर करें।